दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया हर जाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाले। रिपोर्टिंग कर रही है। और सबसे खुशी की बात बता दें, कल की हमारी एक रिपोर्टिंग थी उघरा पंचायत का एक गांव, जहां पेड़ के नीचे 20 वर्षों से बच्चे पढ़ रहे थे, 500 से अधिक बच्चे। मिथिला मंच ने जब खबर बनाई तो जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया। और बता दें, उसी के बगल में एक मॉडल स्कूल बना हुआ है जो 3 मंजिले इमारत का है, जो ताला बंद है 15 में मुख्यमंत्री के उद्घाटन के बाद। लेकिन डीओ ने जिलाधिकारी के आदेश पर उसे खुलवाने का बात की है, यानी कि 20 वर्षों के बाद उन 500 से अधिक बच्चे जो पेड़ के नीचे पढ़ते थे उनको इंसाफ मिल गया। आज एक और घटना हम आपको दिखाते हैं, इसे हम घटना ही कहेंगे। जहां सरकार लाखों करोड़ों रुपए देती है पंचायत और स्कूलों के विकास के लिए, वहां क्या हो रहा है हमारे समाज में? कौन अधिकारी हैं जो इन बच्चों पर रहम नहीं आता उनको? और आज हम जो दिखला रहे हैं आपको, जरा गौर से देखिए इस पर। ये कड़ी धूप में इतनी धूल झक्कर होती है, बारिश होता है, और आज भी इस मरैये में पढ़ने को मजबूर हैं ये बच्चे। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ये सोच है कि आगे चलकर हम भी डॉक्टर इंजीनियर बने, पूरे देश में नाम रोशन करें, कुछ कर करके अपने माता पिता का पालनहार बने। आज ऐसे बच्चे, गरीब छोटे छोटे बच्चे जिन्हें खाने का पैसा नहीं है, वो बच्चे आज इस स्कूल में एक इस तरह मरैया के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। चलिए हम आप बताते हैं। यह है बहरी प्रखंड के गंगदह पंचायत के सधुआ गांव है, गंगा शिवराम। और ये सधुआ गांव का एक प्राथमिक विद्यालय है। इसकी कहानी थोड़ा सा हम फीडबैक आपको बता देते हैं, जरा आइए जी। इसका कहानी भी बहुत रोमांचक है। यहाँ लूट और भ्रष्टाचार इस सीमा पर कदर बढ़ा हुआ है, जिसका भुगतान इन छोटे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ता है। 2003 में यह विद्यालय बना था, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सधुआ। और इस गंगा शिवराम बहरी प्रखंड का, और 2003 में विद्यालय के मतलब 5-6 में राशि आई 16.5 लाख से अधिक की राशि, और उसमें ये भवन बन गया। जरा देखिए गौर से, ये भवन बना 16 लाख रुपया में। लेकिन भवन बनने के बावजूद आज बच्चे इस मरैया में पढ़ने को मजबूर हैं। देखिए, एक तरफ भवन है बना हुआ, लेकिन इसमें एक भी बच्चे नहीं बैठते। लेकिन ठीक इसके बगल में इस मरैया के नीचे बांस का बना हुआ है, और ऊपर एक प्लास्टिक लगा हुआ है, उस पर ये बच्चे पढ़ते हैं, सैकड़ों बच्चे। ये है जमीनी हकीकत और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग। अब आपको हम बताते हैं इस विद्यालय की कहानी, क्यों बच्चे उसमें पढ़ते हैं। जरा आप भी आइए और कैमरा से देखिए जरा। ये 2005 में बना था ये बिल्डिंग, और उस समय इतना घटिया स्तर से बनाया गया था इसको कि कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकता था। यार देखिए, ये बिल्डिंग जर्जर अवस्था में। उसी समय से ये बिल्डिंग गिरने के कगार पर था। इसमें 4 रूम बने हुए हैं, 16 लाख रुपए की लागत से बने थे। लेकिन इस बिल्डिंग की ऊपर की छत इतनी कमजोर है कि गांव वाले और यहाँ के जो शिक्षक थे वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। फलतः बना हुआ बिल्डिंग बेकार है और बच्चे पढ़ते हैं आज इस मरैया में। यहाँ के प्रचार है, हम उनसे बात करेंगे पहले, उसके बाद हम बच्चों से बात करना चाहेंगे। प्रभारी में है
क्या नाम है आपका? बोधनारायण मंडल क्या है आप? प्रभारी में है। अच्छा, हाँ, ये बताइए जो क्या कहानी है इस बिल्डिंग की? यह बिल्डिंग 2003 में मकई स्कूल विद्यालय आया था और बदाई विद्यालय 2005 और 6 में बनी है। और विद्यालय की जो है ऊपर जर्जर स्थिति है, ऊपर से पत्थर कंकड़ गिरते हैं। बच्चल इस पर जो है गाँव ग्रामीण लोग का आक्रोश हुआ। इससे अंदर में आक्रोश होने के बाद पूरे पदाधिकारी लोग आए। पदाधिकारी आने के बाद विद्यालय को शिफ्ट कर दिया गया, जो 9 महीना तक शिवराम में रहा। इसके बावजूद गांव के समूह मिलकर के यह झोपड़ी और विद्यालय के सहयोग से किसी समूह में यह झोपड़ी बनाया गया। और फिर पुनः हम लोग जो है प्रयास करके विद्यालय को शहर जमीन पर लाकर के आए, तो बच्चे छोड़ते वहाँ जाने में उसको दिक्कत होती थी, वह जा नहीं पाता था। इसलिए फिर पुनः हम लोग यह झोपड़ी में ला करके बच्चे को कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? यहाँ पर 160 के लमसम बच्चा नामांकित है। 125-40 तक बच्चा उपस्थित रहते हैं। शिक्षक है? 3 शिक्षक। अच्छा, तो अधिकारी को बताया नहीं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम सब आकर के यहाँ से लेकर के गए थे। डीओ साहब आए थे, ऊपर से पदाधिकारी भी ऐसे आकर के फोटो लेकर के गए थे। अच्छा, तो क्या बोले? और तो गए जो ऊपर। इसके बाद विद्यालय शिफ्ट कर दिया गया। इसी मकान को जर्जर देखने की स्थिति में इसके बाद विद्यालय को शिफ्ट कर दिया। कौन बनाए थे मकान? कौन बनाए थे? यह मणिकांत लाल देव थे यहाँ पर पहले, वही बनवाए। तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ प्रशासन नहीं था अभी तक कोई। अब नहीं, आप विद्यालय तो अलग चल रही है, क्या कार्रवाई हुई है नहीं हुई तो अच्छा, तो कितने कब से ये बच्चे कितने साल से यहाँ पर है नीचे? ये बच्चे झोपड़ी में पढ़ रहे हैं 3-4 महीने से। अच्छा, हाँ, 3-4 महीने। इससे पहले इसी में पढ़ इसी पर देखे? इससे पहले शिवराम में इससे पहले यहाँ पर पढ़ते थे और 9 महीना पहले शिवराम में। इससे पहले 9 महीना पहले शिवराम यहाँ से 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाते थे। 1.5 किलोमीटर। तो आपने हकीकत सुनी, कुछ ग्रामीण भी हैं, शायद बता सकते हैं क्या क्या हुआ यहाँ पर? सर, यहाँ पर ये मकान गिर के बच्चे के ऊपर पड़ रहा था। ग्रामीण जितने भी था वो मास्टर साहब के बोले जो ये बच्चे जो गिर जाएगा, ये छत गिर जाएगा, बच्चे मर जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मास्टर साहब अब कौन पदाधिकारी किसको बुला के लाए नहीं लाए, वो शिवराम में शिफ्ट कर दिए सारे को। बच्चे के यहाँ से प्रॉब्लम हो रहा था जाने में, धूप में, गर्मी में, बारिश में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। हम लोग ग्रामीण सारे ये मिल करके ये बनवाए, जो बच्चे यहाँ क्यों नहीं पढ़ेगा। हम लोग बहुत तरह से ब्लॉक में फलाना चिलाना बहुत लोग किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इसकी। ये स्कूल के कोई सुनवाई है ही नहीं। इसलिए हम लोग ये बनवा दिए हैं जो बच्चे कम से कम यहाँ छाँव में पड़ेगा, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कहानी आपको भी समझ में आ ही गया होगा। ये भवन 16 लाख रुपया से जिस प्राचार्य ने बनाया, वो इतना घटिया सामान का इस्तेमाल हुआ कि छत जर्जर था, उसके ऊपर से कंक्रीट गिरते थे, बच्चे घायल होते थे। बाद में यहाँ से हटा करके अधिकारी आनंद फानन में यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर शिवराम में शिफ्ट कर दिया। बाद में यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इस धूप में कैसे 1.5 किलोमीटर जा पाते। तो पूरे ग्रामीणों ने एक झोपड़ी बनाया कि नहीं बच्चे आसपास के यहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद इस झोपड़ी के नीचे इस गर्मी में, इस बरसात में बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ये है सच्चाई और जमीनी हकीकत। मिथिला मस्जिद का ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग है। और हम एक बार फिर कहना चाहते हैं अधिकारियों को, जरा आँख खोलिए अपनी, देखिए, क्योंकि सरकार आपको अधिकारी बनाए बच्चों के लिए। ये आज जिम्मेवारी आपकी है कि किसी भी तरह इस बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर ये छोटे छोटे बच्चे जिनके आंखों में आशा की किरण है कुछ बनने की देश के लिए, वो बच्चे क्या सोच रहे हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। इस झोपड़ी में मुझे गर्मी दे रहा है, इसलिए इस झोपड़ी गिर रहा है, इसलिए मैं इस झोपड़ी में। क्या गिर रहा है? मकान क्या गिरता था? मकान सर पत्थर गिरता था ऊपर से, छत गिरता था। तो इसलिए झोपड़ी में पढ़ते हो? कैसा लगता है झोपड़ी में पढ़ने में तुमको? अच्छा, बहुत खराब। पानी पड़ता तो क्या करते हो? चले जाते, ट्रेन कर दी। छत गिरता था, पत्थर लड़ावे तार लटकल रहे ना, हाँ, से गिर जाए था। अच्छा, तब तो घर बनल करता है थी, झाटा आवे तो सब गांव पर भाग जाए। अच्छा, तो झोपड़ी में पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ है ये झोपड़ी में? बोलो झोपड़ी में। तुम बोलो कहाँ पढ़ते हो तुम? झोपड़ी में क्या है? रूम गिरता था। अच्छा, तब
कैसा लगता है झोपड़ी में पढ़ने में? मन नहीं लगता, नहीं लगता है। आंधी तूफान का डर लगता गिरने का। तो ये है हकीकत, और हम अपनी आवाज को बुलंद रखते हैं। गांव में जाकर जो गांव की हकीकत है वो हम अधिकारियों तक दिखाते हैं, ताकि इन सैकड़ों बच्चों के भविष्य पर जो ग्रहण लगा है, जरा सोचिए। हम उन नेताओं को कहना चाहते हैं, हम उन अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों की भावना है। सरकार इन्हीं पर बनी है, इसी पर मंत्री हैं, इसी पर अधिकारी हैं, लेकिन आज ये बच्चे तरस रहे हैं। जरा खुले में देखिए, कभी भी धूल झक्कर आकर के इन बच्चों के आंखों में पड़ सकता है। बारिश होती है तो ये बच्चे भाग जाते हैं, इनका पढ़ाई पूरी तरह दुर्लभ है। ऐसे परिस्थिति में अगर ये बच्चे पढ़कर अभी कुछ बनना चाहते हैं, और इनके माता पिता ये सोचते हैं कि ये बच्चे स्कूल में पढ़कर अपने भारत का निर्माण करेंगे, अपना देश में अहम रोल अदा करेंगे, और विभाग के अधिकारी बनकर अपना परिवार और अपने माता पिता की देखभाल करेंगे, उनका सपना क्या इस पर पूरा होगा? जरा गौर से सोचिएगा, और हमसे नाराज मत होइए। हम उन अधिकारियों को कहते हैं जो हमसे नाराज हो जाते हैं। हम तो दिखाएंगे ही जनता की आवाज, और आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मिशन है इन बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ करेंगे उसे हम बेनकाब करेंगे। जरा आप भी दिल से पर हाथ रखकर सोचिएगा, इन छोटे छोटे बच्चे के खातिर, आपके भी बच्चे हैं। अब तो निर्बहाले हो, अब तो निर्बहाले। थोड़ा सा लुभाता है ये खाना। हमने कल एक खबर बनाई थी, अभी भी सरकार की योजना है कि बच्चों को मध्याह्न भोजन, इससे बच्चे कम से कम जरूर प्रभावित होते हैं। और हम भी आज इसका टेस्ट लेते हैं, जो यहाँ के प्रभारी प्रचार है उनके साथ, ताकि बच्चों को जो टेस्ट मिले वो कैसा टेस्ट है, क्योंकि बच्चे इसी से प्रभावित होकर के पढ़ने के लिए भी आते हैं। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बने सावन की बरखा, फूल बने अंगारे। नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके